निजानंद संप्रदाय की जय, धाम की धनी की जय। बंदो सद्गुरु चरण को तनुषो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निर्मलपति श्री महराज शिवनाथ। तेज कुंवर श्यामा युगल को पिया पल पल करम प्रणाम। पिया पल पल करम। बोलो श्री प्राणनाथ। धर्म प्राण सुंदर साथी, धर्म प्रेमी सज्जनों, सगा संबंधियों, दाहोदनी पंकज सोसायटी आ धर्मधरा परथी हिंदी में हाँ परमधामवासी गंगाबेन, इनके उपलक्ष्य में ब्रह्मज्ञान रूपी अमृत का हम सब ने पठन पाठन किया है। ब्रह्मज्ञान का मतलब ये है कि ब्रह्म की वाणी। ब्रह्म क्या है? वो ना अक्षर ब्रह्म है, उनसे परे वो परब्रह्म अक्षरादि की दिव्य वाणी है, जिनको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। अब वो ज्ञान का हमने पठन पाठन करके थोड़ा तप किया है, तो तप के प्रभाव से हमारे जीव का कल्याण तो हो सकता है, पर आत्मा का कल्याण कैसे हो सके? मां गंगा बहन की इस पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में श्री प्राणनाथ जी अपनी आत्माओं को कह रहे हैं, क्योंकि काल माया के नश्वर संसार में आई है। वाणी में लिखा है कि रुहे बेनिया अस्थि बीच पक्का 12,000, ना जाने आप अर्श की शाहेलियां अपार। वो परमधाम की अपार शाहेली की पता नहीं था कि परमधाम के 25 पक्ष में क्या क्या लीलाएं होती है। वो बेनिया अस्थि पता नहीं था, नश्वर संसार में क्या होता है पता नहीं था। यहां करके उन्होंने परमधाम के सारे दुष्ट भेद खोल करके हम सबको दिखाए। परमधाम में लीला तो होती थी, 8 सागर हैं, 8 सागरों में से 2, 3, 5, 7 की लीला होती थी। 1, 4, 6, 8 की लीला का पता आत्माओं को नहीं था। हम लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि 1, 4, 6, 8 क्या है? हमने तो 7, 8, 6 सुना था, तो ये तो 1, 4, 6, 8 क्या है? 2, 3, 5, 7 क्या है? तो परमधाम के 8 सागर हैं, नूर नीर खीर दधी दूध मधु रस सर्वरस, ये 8 सागर हैं। 8 सागर में परमधाम में ब्रह्मात्माएं प्रेममय लीला का आनंद लेती थी, पर पता नहीं था कालमाय के बाजार में कि ये क्या हो रहा है। फिर धनी ने परमधाम में यही कहा था, कहा उतरते हक ने अलस्तु बेरकुम। तो हम सब ने भी कहा कि धनी सोवे देखिए माया में जाकर हम जाएंगे, पर आपको भूलेंगे नहीं। जब पहले से हमको आप सावचेत कर रहे हो कि माया ऐसी दुखदाई है, माया ऐसी विडंबना वाली है, अक्षर ब्रह्म की लीला ऐसी है, तो माया हमारा कुछ बिगाड़ेगी, पहले से ही दिखा दिया आपने, तो हम सावचेत हो जाएंगे। बोले ना भूले हम धनी सोवे देखिए, आज मैं यहाँ आकर के भूले। अब धनी यहाँ आकर के सब हमको बता रहे हैं। हाथी मीठे शुक्र हक के इस संसार में आकर के हम सबको कह रहे हैं। हाथी का मतलब है पथ प्रदर्शक, हमारे मार्गदर्शक। दूसरे शब्दों में हाथी को श्यामा महारानी भी कहा गया। अब यहाँ आकर के पहले दिन की लीला में, ब्रज की लीला में कोई आया नहीं, सिर्फ प्रेम की लीला हुई 11 साल और 52 दिन। श्री कृष्ण जी के तन में लीलाएं की, तन में लीला की। तन का नाम श्री कृष्ण जी है, जिनके पिताजी का नाम पहले वासुदेव रखा, फिर बाबा नंद के रूप में कहा, मां यशोदा और देवकी के रूप में कहा। वो पहले भविष्यवाणी के आधार पर लिखा था। 11 साल और 52 दिन की लीला करके उस तन को छोड़ करके कालमाया के ब्रह्मांड को प्रलय कर दिया। हमारे मन में सवाल उठेगा कि कालमाया के ब्रह्मांड को प्रलय कर दिया। जब हम प्रगटवाणी पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि क्या है। प्रगटवाणी क्या है? तो धनी के दिल से उत्पन्न होने वाली वो दिल की बातें हैं प्रगटवाणी में। वो उनमें लिखा है कि 11 साल लीला करी और कालमाया चित्त पर कालमाया का लय कर दिया। फिर एक रात की रास खेली योग माया के ब्रह्मांड में।
वहां नौतन चूड़ी नौतन चांदला धारण किया, नौतन देह धारण किया, ने हमारो नौतन पियू नौतन नौतन आकार, सब नया बनाया। वहां भूमि भी नहीं है, वहां वो तन का नाम रखा वहां के बिहारी। एक रात की रास खेली, फिर वहां से कोई विरह और विलास दोनों की लीला देख करके हम वापस परम धाम गए। परम धाम जा करके हमने धनी को कहा कि धनी तुम जो कहते थे अक्षर ब्रह्म की ऐसी दुखदायी लीला है, वो हमने देखी नहीं। आप तो कहते ऐसी ऐसी बात लीला है। अब वो लीला को धनी इस ब्रह्मांड में पास वापस दिखा रहे, जिसको जागनी का ब्रह्मांड कहते हैं। और इस जागरण के ब्रह्मांड में वो लीला दिखा रहे हैं तो मानव तन के आधार पर है, पंचभौतिक तन सबको धारण किया है। इनके ऊपर उत्तम में उत्तम जीव है। कल हमने सुना था ना जीव का कल्याण कैसे हो सकता है, तो इस शरीर के भीतर में जीव है, इसके ऊपर आत्मा बैठ करके लीला देख रही है। अब वो लीला 5वें दिन में ये वाणी कही गई। वो वाणी कहने वाला परब्रह्म अक्षरातीत श्री राज जी महाराज थे। इंद्रावती बाई की वासना भी थी। इनके तन में मरु राजा का जीव था और शरीर का नाम महराज ठाकुर था। किरंदन किताब के इस प्रकरण में श्री प्राणनाथ जी मां गंगा बहन की पुण्य स्मृति में हमको कह रहे हैं, महावत कहे सावचेत होइयो, सावचेत सावधान हो जाओ। सावधान होने का मतलब हम सावधान नहीं है क्या? नहीं, सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ। महावत कहे सावचेत होइयो, मिला है हमको भाई, सावधान हो जाओ, इतने अलर्ट हो जाओ कि माया आपका थोड़ा सा बिगाड़ ना सके। अंकुर मिला है, अंकुर आय का मतलब कि परम धाम की दिव्य आत्माएं इस नश्वर संसार में आई हैं। ये ज्ञान मार्ग को सुन करके, ये वाणी के गुंजार को सुन करके वो तुरंत अपना कर्मकांड रूपी आध्यात्म ये सब जो है मान बढ़ाई गुमान छोड़ करके प्राण बल अवसरात के श्री चरण कमल में पहुंच जाएगी। पर सावचेत हो जाओ। ऐ दुनिया वालों, फिर ना कहना कि प्राणनाथ है पुनर्ब्रह्म आए थे, अक्षराती परमात्मा आए थे और उनकी आत्माएं थी, हमको तो पता ही नहीं कि वो ज्ञान लाए थे। वो ज्ञान क्या है? वेद मंत्र में लिखा था कि ज्ञानात न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति हो नहीं सकती। वो ज्ञान लेकर क्या है? वो ज्ञान क्या है? तो बोले ब्रह्म ज्ञान है। हमने तो सुना ही नहीं। सावचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, इधर उधर की बात मत करो, नाम के चक्कर में मत पड़ो। प्रेम लक्षणा भक्ति कर करके आप अपने को समर्पण कर दो। अगर समर्पित ना हुए तो कितनी भी भक्ति करेंगे, काम क्रोध लोभ मोह इच्छा तृष्णा राग द्वेष से हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, हम नरक में चले जाएंगे। क्योंकि समर्पण के बिना इस संसार में कोई भी परमात्मा को पा नहीं सका है। आप जितने भी महापुरुष देखिए, जितने भी साधु संत देखिए, जितने भी गुरु ज्ञानी देखिए, इन्होंने समर्पण भक्ति किया है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, मन मना भाव मेरा तू हो जा, मुझे समर्पित हो जा, मेरे को प्रणाम कर, तेरा मन मुझे दे दे, तू समर्पित हो जा। अर्जुन समर्पित हो गया। तो आज संसार में नर नारायण की भक्ति प्रसिद्ध है। हनुमान जी ने समर्पित होकर के राम के चरणों में अपना आपा रख दिया। जितनी भी यहाँ की जितनी भी भक्ति करने वाली शक्तियां थी, सबने समर्पण किया, 9 प्रकार की भक्ति। तो हम तो परम धाम की आत्माएं हैं। अगर हम अपने प्रीतम के ऊपर समर्पित भी होंगे, क्योंकि तारतम लिया तो हमने बोल दिया हम परम धाम पहुंचेंगे ना, नहीं पहुंचेंगे। परम धाम जाना बहुत कठिन है और सरल भी बहुत है। मनुआ के बिना हाथ न आवे, सत की बड़ी ठकुराई। आप अपना मन आपा नहीं देंगे तो ये सत की ठकुराई है, परमात्मा के ज्ञान रूपी जो साहिबी है, प्रेम रूपी जो रस है, वो हमको प्राप्त नहीं होगा। बीतक साहब में लालदास जी महाराज के द्वारा प्रसंग लिखा जाता है कि बिना आपा दिए और न लिया जाए। यही दिन विचार के और ना उपाय कीजिए, कोई बात, दूसरा कोई उपाय नहीं करना है। 5वें दिन की लीला में जितनी भी ब्रह्म सृष्टियां थी,
जितने भी सुंदर साथ जुड़े जागनी यात्रा में, वो जागनी यात्रा में कहते 5000 की जमात जुड़ी, सबने मन वचन और कर्म से श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल में अपने को समर्पित कर दिया। जब समर्पित कर दिया तभी परम धाम का वो दिव्य रस, वो दिव्य ज्ञान, वो अक्षर वर्ण की शुद्धता, अक्षर वर्ण की वो लीलाएं सारी की सारी पद्मावती के धाम पन्ना में सबको दिखने लगती। समर्पित करना पड़ेगा। तो ये सतगुरु क्या है? हम जिसको रिझाना चाहते हैं, हम जिसको पाना चाहते हैं, हम जिसको लेना चाहते हैं, वो है क्या? ये निश्चल संसार में आकर के मां गंगा बहन की पुण्य स्मृति में ये दिव्य वाणी का रस है, परब्रह्म अक्षरादि का जो रस है वो हमको समझा रहा है। वो सुंदर साथी चेतो समय सत्यवादी हो, सत्य को धारण करने वाले हो तो चेतो। हमको संबोधन करने मानवता मिला है, फिर नहीं मिलेगा, ना ये ब्रह्मात्मा मिलेगी, ना ये समय मिलेगा, क्योंकि तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, 3 श्वास का भी नहीं विश्वास, बाकी बचे तेरे कितने श्वास। अब भाई किसकी करे यार? श्री प्राणनाथ जी के दिव्य चरण कमल में समर्पित हो जाओ, क्योंकि जितनी भी माया की प्रवृत्तियां हैं इनसे परे परमात्मा है, और परमात्मा को पाना है। श्री प्राणनाथ जी को पाना चाहते हो, परम धाम को पाना चाहते हो, रंगमोहन की लीला का दर्शन करना चाहते हो, लीला में सम्मिलित होना चाहते हो, तो आपको समर्पित होना पड़ेगा। अभी हमारा समर्पण कुछ नहीं है, अभी हमने कुछ किया ही नहीं। क्या करेंगे? हमने बोला जरूर है कि सत्यवाणी का मंथन करेंगे, इनका सार देंगे, इस प्रकार से रहनी करेंगे, निर्मल भाव से परमात्मा को रिझाएंगे। हमने अभी कुछ किया नहीं। अभी हमने पहली कक्षा की एबीसीडी का शुरुआत किया है तारतम की 6 चौपाई पढ़ने का। तारतम की 6 चौपाइयों में परलोक मिलने वाले नहीं, लिख लो। मंत्र है तो मंत्र की शक्ति का फल मिलेगा, पर मंत्र कैसे पढ़ा जाता है, मंत्रों का जाप किस तरह से किया जाता है, पूछिए किसी से। 9 प्रकार की भक्ति करने वालों को, जिनके रोम रोम से राम नाम नाम का मंत्रों का उच्चार होता है, तो ये भी नहीं कर सकते। एक दिन में 6 चौपाई कितनी बार पढ़ सकते हो? और वाणी में लिखा है कि अधे ललोकारो अक्षर से मान घोड़ा तू एक लो कर विचार है ना। तारतम की 6 चौपाइयां मायने नहीं रखती। 18,758 चौपाइयां हैं, वो जागृत बुद्धि के तारतम और निज बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव उसमें है। इसमें धनी जी का साक्षात स्वरूप है। मैं कई बार कहता हूं कि राम को समझना है तो रामायण पढ़ना पड़ेगा कि राम कौन है। कृष्ण को समझना है तो गीता और भागवत पढ़ना पड़ेगा, तभी कृष्ण की पहचान होगी। कोई देवी मां को समझना है, विष्णु भगवान को समझना है तो देवी भागवत विष्णु पुराण पढ़ना पड़ेगा। और प्राणनाथ को जानना है, प्राणनाथ की महिमा को जानना है तो वाणी को पढ़ना पड़ेगा कि ब्रह्मवाणी क्या है, वो प्राणनाथ क्या है। हम तो नाम के चक्कर में चलते। प्राणनाथ कोई नाम नहीं है, वो आखिरी जमाने का खावंद अपनी आत्माओं को लेने के लिए है। इसीलिए कह रहे हैं कि महामत कहे सावचेत होइयो मिले अनुकूल आई, झूठी छूटे साची पाइए, सतगुरु लीजे रिझाए सुनोरे सत के बंधन। हमारे मन का काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, तृष्णा, राग, द्वेष, ये छोड़ करके जब निर्मल भाव से पहचानेंगे ये बात को कि झूठी क्या है, ये तन झूठा है और आत्मा सच्ची है। वेद मंत्र में लिखा है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। तो जगत मिथ्या है, 14 लोक का मंडल मिथ्या है, तो यहाँ का नाम, तत्व, गुण और सब मिथ्या है। और ये मिथ्या जगत में दुख है, आना जाना, मेरा तेरा, लड़ाई झगड़ा, जन्म मरण, ये सब ये मिथ्या है यहाँ पर। और आनंद तो है ही नहीं, दुख ही दुख है। और इस दुख के खेल में श्री प्राणनाथ जी ने सत को पाना चाहते हो, सत की ठकुराई को पाना चाहते हो, तो आपको समर्पित होना पड़ेगा। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और ये शरीर छूटने के पश्चात मुझे जाना कहां है, और जिसके घर जाना है वो परमात्मा को
जब तक हम ये बात ही नहीं समझेंगे तब तक ये ज्ञान रूपी जो अमृत है, ब्रह्म ज्ञान रूपी जो अमृत है, वो हम पा नहीं सकते। श्री प्राणनाथ जी ने संसार में आकर को हम सबको यही समझाया है कि तारीफ मोहम्मद मेहदी की ऐसी सुनी न कोई ज्ञान, कई हो इसी पर किन ब्रह्मांडों में नाई। वो आखिरी मोहम्मद, नाम मोहम्मद का सुन के हमारे दिल में कलेजा फट जाता है, हम तो मुसलमान हो गए। अरे ये वाणी मुसलमानों की है, हम तो हिंदू हैं। अरे भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आरवाई, कोड़ी, ये शरीर से हमारी पहचान है, आत्मा से नहीं। नॉट बाय सोल। आत्मा क्या हिंदू है? आत्मा क्या मुस्लिम है? आत्मा हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, ये तो शरीर है, वजूद है। और ये तो विचारधारा है चार सभी धर्मों की। अब वो विचारधारा जो सभी धर्मों की है, वो कहता परमात्मा एक है। तो ये तो हमने झगड़े बांट लिए, हमने अपने आप को अलगवाद कर दिया, परमात्मा के सिद्धांत के विरुद्ध काम कर दिया। किसी शायर ने कह दिया कि आज जो मानने वाले हैं राम को, इनको इस्लाम से बुआती है, और मानने वाले जो इस्लाम के, इनको राम के नाम से बुआती है। ए मेरे प्राणनाथ, कौन चलेगा तेरे नक्शे कदम पर? यहाँ इंसान को इंसान से बुआ, वो इंसान बनना है। इसके लिए नवधा प्रकार की भक्ति से परे की बात करना पड़ेगा। श्री प्राणनाथ जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं, अंतिम क्षण में ब्रह्मात्माओं को लेने के लिए आए हैं। अपनी आत्माओं को ब्रह्म धाम के 25 पक्ष का आरसानंद प्राप्त करवाएं। यह ब्रह्मवाणी अपने घर में पधरावें। हमारे लोगों में मान्यता है, स्वरूप साहब पधराएंगे तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, हमारा अनिष्ट हो जाएगा, या ऐसा सोचते हैं कि नहीं वो तो इसको हम पालन नहीं कर सकते। अरे भाई, आप एक पंचभौतिक शरीर जो मट्टी का बना है उसका पालन कर सकते हैं। एक हमारे घर में फूल पौधा है, उसका लालन पालन कर सकते हैं। हमारे घर मकान में दीवारों का लालन पालन साफ सफाई कर सकते हैं। जो पवित्र ग्रंथ है, क्या उसका लालन पालन नहीं हो सकता है? उसको लालन पालन में करना क्या है? इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसके साथ सिर्फ बात करो 5 मिनट। अरे भाई, हमारे घर में कोई नई चीज आकर उसको साफ सफाई करते हैं, ये तो पवित्र ग्रंथ है। इसको अगर हमारे घर में लाएंगे तो हमारे घर में रौनक रहेगी। वेद मंत्र कहते हैं कि धर्म ग्रंथ है, जो सत्य धर्म ग्रंथ है, वो जीवंत देव है। ये जो वचन जागृत सो जगावत तत्खिन, ये वाणी में लिखा है, ये वचन जागृत है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी, ना के नखोद निकल जाएगा। पर हमारे मन भीतर में क्या चल रहा है कि स्वरूप साहब घर में लाएंगे तो बीड़ी पीना मना हो जाएगा, दारू पीना मना हो जाएगा, मट्टी खाना मना हो जाएगा, मांस, मट्टी, अंडा, बियर खाना। अरे भाई, ये तो धर्म, सभी धर्म वाले कहते हैं कि मांस, मट्टी, मदिरा, ये गंदे पदार्थ को छोड़ दो, अवश्य पदार्थ है इसको छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो, तंबाकू खाना छोड़ दो। ये तो सभी देवी देवता, सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं। ये प्राणनाथ जी की वाणी अकेली थोड़ी कहती है। जब आप ये अभक्ष्य पदार्थ छोड़ेंगे तब पता लगेगा कि मैं इंसान हूं। और श्री प्राणनाथ जी ने ये कहा है कि आप ये छोड़ेंगे तो 30 दिन में, कितने दिन में? 1 माह के भीतर में आपको परमात्मा का पूर्ण स्वरूप की पहचान हो जाएगी। तो पालना, लालन पालन करना बच्चे का कर सकते हैं तो प्राणनाथ जी की वाणी है, इसको दिया अगरबत्ती नहीं कर सकते क्या? इसको लाने से कोई बाबा बन के जंगल में थोड़ी जाना है, या आपको जंगल में थोड़ी भेज देगा। ये तो आत्म कल्याण का मार्ग लेके आया है, आपको अखंड मुक्ति देने के लिए आया। मेरे साथियों, मेरे सज्जनों, इस वाणी को अपने घर में पधराइए, इसके साथ बातें करिए, 10 मिनट 15 मिनट बातें करिए। इसमें लिखा है क्या? आत्म कल्याण का मार्ग है। 14 लोक के ब्रह्मांड से परे अक्षर ब्रह्म और इससे परे अक्षरातीत परमात्मा का दिव्य धाम, नाम, स्वरूप और लीला का वर्णन है, जहां से हमारी आत्मा आई है। आप सबके श्री चरणों में प्रार्थना है कि मां गंगा बहन की आत्मा को श्री प्राणनाथ जी
अपने दिव्य चरण कमल में आनंद सदैव आनंद की लहर में रखे, महल की छांव में रखे। परिवार में एक स्वजन जाने का दुख है, मां गुमाने का दुख है, वो दुख सहन करने की परमात्मा शक्ति प्रदान करे और हम सबको श्री प्राणनाथ जी की दिव्य वाणी के आधार पर एक परमात्मा की पहचान होवे। यही मंगल कामना के साथ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। महामत कहे सावचेत होइयो, मिला है अंकुरो आई, झूठी छूटे साची पाइवे, सतगुरु लीजे रिजाई, सतगुरु लीजे रिजाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चलो सही है।